में मेन मेन जो पेपर जो क्वेश्चन मैंने दिया था, इसमें में जो मेन मेन जो लेसन है, जैसे हिस्ट्री में 3 लेसन आगे का होगा। कैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हो आप? मैंने पढ़ाई को डाल सब्जेक्ट वाइज या लेसन वाइज? सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपको इंग्लिश में, हिंदी में? हिंदी में ग्रामर, हिंदी में ज़्यादा ग्रामर ही दिक्कत करता है, तो वो तो सबको पैराग्राफ में रहता है। हिंदी इंग्लिश उसमें ग्रामर और मराठी भी ग्रामर में करता है। स्टोरीज जो पैसेज में रहते हैं ना, मैंने उसको बोर्ड वाला देखा था, उसमें नहीं आया था पैसेज में से, अलग से आया था। और आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी? बड़ी एक स्ट्रेटेजी बतानी है कि क्या पढ़ने की स्ट्रेटेजी है। उसको खाली समझ आ तो कैसे हुआ है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी है आपकी। लाडली आपका? मतलब लिख लेती हूँ वही और अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, तो मुझे आ जाता है समझने का। ओके। एक स्ट्रेटेजी जो आपको अच्छी लगती है, अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई अगर आप मेरी जगह होते तो आप पढ़ाई की कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते, तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी में यूज करते, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी। टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल खतरनाक करता मैं मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट बहुत तेज यूज करता मैं। और जो कि मैं जिस जमाने में हूँ उस जमाने में टेक्नोलॉजी की पावर बहुत ही यूज करता पढ़ने में। मैं किसी भी टीचर या किसी भी नई चीज पे फोकस नहीं करता। मेरे को क्या पसंद है मैं वो यूज करता। जैसे मेरे को टेक्नोलॉजी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मैं टेक्नोलॉजी, तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके इतना तेज कोई चीज़ों को समझता है, जब तक लोग समझने की कोशिश करते तब तक मैं समझ के बैठ जाता। मेरे लिए स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। अब टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ उससे यूज करता, मैं उसको अपने फेवर में भी यूज करता। जैसे मैं टेक्नोलॉजी का यूज करता अपने आप को ब्रांड बनाने में, अपने आप को ग्रो कराने में, अपने आप को सक्सेस बनाने में। इस तरीके से मैं टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ। और अगर आप मेरे दूसरी स्ट्रेटेजी पूछें कि सर आप कौन सी स्ट्रेटेजी और यूज करते अगर आप मेरी जगह होते, अगर आप 10th में पढ़ाई के लिए कैसे करते, तो मैं टीचिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी यूज करता हूँ। टीचिंग इज द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचिंग कराना, इसलिए मैं आपको लगे बैठाता हूँ, इसलिए मैं आप सबको एक ही साथ बैठाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप एक चीज सीखोगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप आधे घंटे में एक चीज सीखोगे आप, लेकिन जैसे ही आप एक साथ बैठते हो आपका जो स्ट्रेटेजी होता है, जो आपका काम होता है, वो और तेजी से ग्रोथ होने लगता है। जैसे अगर आप एक साथ बैठे हो तो 4 प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करते हो। अगर आप मेरे से पढ़ रहे होगे तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हो, लेकिन अगर आप 4 लोग बैठे हो तो 4 तरीके के डिस्कशन होते हैं। और जैसे ही कोई मन में आया करे कोई चीज, वैसे बोला करो इधर और एक्सप्लेन करते हैं, आ जाओ मेरे को ये चीज नहीं समझ आ गई, मेरे को ये चीज समझ आ गई, मैं आओ इसको मैं नए तरीके समझाता हूँ। और सबसे मस्त चीज लगता है बाबू टीचिंग, सबसे बेस्ट तरीका है टीचिंग कराना। अगर आप इसको करने लगोगे ना आपको बहुत मजा आएगा। लोगों को लगता है कि मैं सामने वाले को टीचिंग कराऊंगा तो सामने वाले का फायदा होगा। ना ना ना, आपका फायदा होता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। जब हम सोचते हैं कि मैं सामने वाले को सिखा रहा हूँ, वो सीख रहा है, नहीं, आप खुद सीख रहे होते हो, आपका ब्रेन खुद एक्टिवेट होता है। अभी बेबी मेरी एक बात बोल रही थी मेरे से कि आप इतना कुछ बताते हो और लोग करते नहीं हैं। तो बोला बाबू ये कुर्सी से मेरी आवाज निकलने की देरी होती है बस, बाकी टेबल वाइट वाले पे जो बैठा है वो चाहे करे या ना करे उसका मेरा टेंशन नहीं है। आप पूछो क्यों? क्योंकि इस टेबल पे एक ही आदमी थोड़ी बैठेगा, 1000 आदमी बैठेगा, 1000 लड़का बैठेगा, लेकिन उस कुर्सी पे तो मैं ही बैठूंगा ना। तो सिर्फ मैं अपने का सोचता हूँ बस कि मेरा नॉलेज तो बढ़ा है। उस टेबल पे चाहे 1000 आए चाहे 2000 आए, उससे हमसे थोड़ी मतलब है। अब मैं सबका फोकस रखूँ क्या इस टेबल पे एक ही आदमी बैठेगा? नहीं, एक बच्चा थोड़ी बैठेगा, पता नहीं कितने बच्चे आके बैठ रहे। मेरे से क्या मतलब? वो टेबल पर आज वहां बैठा था, कल दूसरा कोई बैठेगा। अब मैं सोचूंगा नहीं वो लड़का जो बैठा था वही जिंदगी में आगे जाना चाहिए, नहीं, कोई उसकी जगह कोई ना कोई आके और बैठा, तो जो बैठा वो मैंने बता दी, उसकी जगह फिर कोई और आके बैठा, मैं उसको बता दी। मेरा काम है बस टेबल चेंज करते जाओ और लड़कों को चेंज करते जाओ बस। बाकी कोनो करे या ना करे हमसे ना मतलब। एवरी थिंग्स इज द फोकस ऑन योर सेल्फ। सेल्फिश रहो, सेल्फिश।
ये मत सोचो कि सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा। सामने वाले लेके बैठे रहोगे तो हो भी था। रास्ते पर चलते हुए हर एक इंसान फ्रूट की दुकान से फ्रूट नहीं खरीदता। ऐसा नहीं कि जो इंसान उस रास्ते से जाएगा और मेरे ठेले से फ्रूट लेके ही जाएगा, नहीं, जिसको जरूरत होगी वो लेके जाएगा, चाहे वो फ्रूट सस्ता हो चाहे वो महंगा हो। अगर उसको फ्रूट चाहिए, चाहे वो सस्ता होगा तो भी लेके जाएगा, महंगा होगा तो भी लेके जाएगा। तो मेरे टेबल पर भी ऐसे ही लोग आके बैठते हैं। जिसको मेरे नॉलेज की जरूरत होगी बंदा लेके जाएगा, जिसको नहीं जरूरत होगी वो नीचों से ही चला जाएगा। मैं क्यों किसी के लिए रोना रो, अरे वो नहीं किया, उसको मैंने समझाया था, कोई बात नहीं, दूसरा कोई आएगा नेक्स्ट में। इस तरीके से हमारे पास कोई ना कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आप टेस्टिंग करके देखा करो ऐसी कौन सी चीज़ें जो मेरे लिए काम कर रही है। बहुत सारे लोगों के लिए राइटिंग स्किल बड़ी काम करती है। जैसे उनको ये लगता है कि मैं लिख लिख के याद करूँगा ज़्यादा अच्छा याद होता है। किसी को लगता है कि सर मेरे से कोई पूछे मैं बताऊँ तब मेरे को अच्छा याद होता है। किसी की स्ट्रेटेजी ये होती है। किसी की स्ट्रेटेजी होता है सर कि मैं जब सोने जाता हूँ ना तब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को याद रहता है। कोई बोलता है सर मैं सुबह में उठ के पढ़ता हूँ तब मेरी स्ट्रेटेजी काम करती है। कोई बोलता है कि सर मैं पेपर जब मैं बैक पेपर सॉल्व करता हूँ तब मेरी स्ट्रेटेजी काम करती है। इस तरीके से लोगों का स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन हर एक इंसान के लिए एक एक स्ट्रेटेजी काम करती है। मैं जब चौथी क्लास में था बाबू, तो मैं मेरे बगल में एक लालजी भाई हैं, वो राइटिंग करके याद करते थे कोई चीज़। वो आज भी वही काम करते हैं, आज भी वही काम करते हैं राइटिंग करके। तो मैं उनसे कॉपी किया। मैं बोला देखता हूँ यार ये राइटिंग स्किल क्या मेरे पे काम करेगी क्या। तो मैं आया काम किया, लेकिन वो रिजल्ट मुझे ज़्यादा नहीं दे पाई। ऐसे नहीं मेरे को याद नहीं होता था। 4th क्लास में था मैं उस समय। अब मेरे बड़े बड़े हिस्ट्री क्वेश्चंस रहते थे, आंसर रहते थे, याद नहीं होता था मेरे को। तो मैं एक एक क्वेश्चंस को 20-20 बार लिखने लगा, 25-25 बार लिख लिख करके याद करने लगा। लेकिन 25 बार लिखता था फिर भी भूल जाता था। लेकिन वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा चली नहीं मेरे से, मेरे को ओवरलोड लगने लगा। फिर मैंने दूसरा स्ट्रेटेजी रट्टा मार यूज किया, ये भी भूलने लगा मैं। फिर जब मैं 9th क्लास में पहुंचा तब मैंने अंडरस्टैंडिंग स्किल यूज किया। और अंडरस्टैंडिंग स्किल कैसे यूज किया, दूसरे से पूछ पूछ कर। तो मुझे समझ नहीं आता था कोई, क्योंकि उस समय मोबाइल वाला ज़माना नहीं था। तो मैं पूछा करता था कि भाई कैसे होगा ये काम। तो मेरे एक टीचर हैं JP प्रकाश सर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अभी भी वो गाँव में हैं। तो मैं उनके यहाँ पर्सनल पढ़ने जाने लगा और अकेले कोचिंग का फीस देता था 100 रुपया उस जमाने में। 2012 की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आज से अगर आप देखेंगे तो 13 साल हो गया। कुछ लोगों की 13-14 साल की उम्र होगी यहाँ पे। मैं 14 साल की, हम 12 साल हो गया मेरे को 9वीं पास किए हुए। तो जब मैं उनके पास जाता करता था तो बड़े अच्छे समझाते थे मेरे को, मैथ्स बहुत अच्छे समझाते थे, सेम स्ट्रेटेजी। तो जब मुझे वो समझाने लगे ना तो मुझे बड़ा मजा आने लगा। उनका समझाने का तरीका, बोलने का तरीका, और उनका आंखों में देख करके कोई चीज बताना, नेक्स्ट लेवल। वो मैच खेला करते थे, मैं जाके ग्राउंड में वेट करता था। वो ग्राउंड में मैच खेलते थे बहुत, और मैं ग्राउंड में जाकर खड़ा रहता था साइकिल लेकर के। तो 6 बजे मैच खेल के खाली होते थे, फिर मेरे को 1 घंटा पढ़ाते थे। वो खेत में रहते थे, मैं उनको खेत में जाता था खोजने। वो कोई काम करते रहते थे, तो उनका काम मैं इंतजार करता रहता, उनके घर पे जा करके घर पे वेट करता रहता था मैं। लेकिन उनका समझाने का तरीका नेक्स्ट लेवल था बाबू। फिर वहीं से मुझे अंडरस्टैंडिंग फीलिंग आने लगी। और अब पूछो कैसे अंडरस्टैंडिंग फीलिंग आई। वो फीलिंग तब आई जब मुझे वो चीज़ समझाए ना, मैं वही चीज़ बता दिया। और कितने देर में बता दिया, तुरंत बताया, तुरंत ही बता दिया। तो मुझे लगा यार ये चीज़ें मुझे समझने में मेरे टीचर वगैरह रट्टा मरवाते थे, और मुझे 2-3 दिन लगता था याद करने में। लेकिन इस इंसान ने तो मुझे ऐसा समझाया कि मैं तुरंत समझा, तुरंत हिस्ट्री का क्वेश्चन समझा दिया मैंने। दैट्स वेरी फैंटास्टिक। और मुझे उसी समय से ये रियलाइज होने लगा, मुझे समझना है हर चीज़ मुझे याद करने से पहले मैं समझूँ। भले मेरा नंबर कम आएगा कोई बात नहीं, पर मैं समझूंगा। मैं लंबे समय के लिए पढ़ रहा, मैं अभी छोटे चीज़ों के लिए नहीं पढ़ रहा मैं। फिर मैं गया राशन की दुकान पे, कोटा मिलता है हम लोग के घर पे। तो गया मैं राशन दुकान पे, तो वहाँ एक लड़का आया था, पंकज नाम का था। उसने बोला रवि आपका मैथ अच्छा है, आप IIT क्यों नहीं ले लेते। तो मुझे लगा यार IIT क्या होता है। तो उसने मुझे बताया IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली बार फुल फॉर्म सुना मैं। बोला अरे ये कोई बड़ा एग्जाम होता है क्या। बोला बहुत बड़ा एग्जाम होता है, इंजीनियर बन जाओगे और लाखों रुपए महीना कमाओगे,
मैं एग्जाम नहीं सोचा, मैं बोला पैसा आ रहा है ना, बस करना है मेरे को। 1 लाख 1 लाख महीना कमाऊंगा मैं, बोला भाई 25-25 लाख 50-50 लाख साल का कमाते हैं सब, और उस जमाने के लिए बहुत था मेरे लिए। तो वो चीज़ें मेरे को मोटिवेट की। और जब मैं आईआईटी में गया तो अब जना ये आदत थी बाबू पहले से कि मैं रट्टा मार नहीं बना था पहले से, जना मेरे को समझदारी आती थी पहले से, इसीलिए तब जाकर के आईआईटी के अंदर मैं टिक पाया, और वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था उसे मैं समझ पाया। भले मैं आईआईटी नहीं निकाल पाया, भले मैं गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लिया इंजीनियरिंग का, बट वो चीज़ मेरे को डेवलप कर दी, वो स्किल मेरे को डेवलप कर दी। फिर मैं जब मैं कॉलेज में गया सोनीपत, फिर वहाँ पर मैं अपने कॉलेज में अंडरस्टैंडिंग किया, फिर वहाँ पे अपना ब्रांड बनाया, वहाँ पर भी नाम बनाया। फिर वही अंडरस्टैंडिंग बाबू टीचिंग लाइन में आई, फिर वही अंडरस्टैंडिंग से मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन को स्टार्ट किया, फिर वही अंडरस्टैंडिंग से मैंने अपने आप को कंफर्टेबल बनाया, और वही अंडरस्टैंडिंग से फिर मैंने अपने स्टूडेंट के अंदर भी वही डाला, अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि किसी चीज़ को समझते कैसे, सोचते कैसे हैं, लर्निंग कैसे लेते हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि चलो आज आपको याद नहीं होगा, मैं वो तो समझ गया ना, बस हो गया। और वही समझ बाबू धीरे धीरे डेवलप होने लगी और उसी से काम होने लगा। और आज अगर आप देखोगे ना 0.01% भी स्ट्रेस नहीं रहता। आप लोग भी पेपर देने आते होगे, आप लोग को टेंशन नहीं होता होगा। लोग यहाँ है रास्ते भर रास्ता मारते हुए जा रहे हैं, इनके भाई साहब हैं, रास्तों भर किताब लेके चलते हैं, रास्तों भर किताब लेके जाते हैं, रास्तों भर लेके आते हैं। ऐसे लोग रट्टा मार बने हुए हैं, तो ऐसे अर्पित बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बने हुए हैं। अब ये लोग क्या बनेंगे ज़िंदगी में, इनकी कौन सी बुद्धि आएगी। फिर मैंने अर्पित से आया तो मेरे पास, तो मैंने उससे पूछा कि अपना डे शेड्यूल बताओ, व्हाट यू डू। उसने तो अपना पूरा दिन शेड्यूल बताया, भाई सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद जो मेरे को दिया रहता है टीचर मेरा, उसे याद करता हूँ, फिर मैं उसको कोई प्रेशर में रहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मारेगा वो, फिर उसको याद करके मैं जाके क्लास जाता हूँ, फिर आके मैं खाना पीना खाता हूँ, फिर मैं याद करता हूँ, बड़ा बढ़िया कर रहे। उसके डे शेड्यूल में मुझे एक चीज़ नहीं समझ आया कि समझता क्या है, कितने लेसन समझ गया तो, कितने लेसन तो पकड़ लिया, कितने लेसन की तेरी डीप नॉलेज है, कितने लेसन में तेरी पकड़ है अच्छी है, कितनी चीज़ों में तू सुधार ले आया। जब उसने मेरी बिल्कुल पूछा तो बोलते हैं कि मैं उस टाइम पढ़ने नहीं गया था, वो पढ़ाया गया नहीं, यही बात बोलेंगे कि इसलिए मैं पढ़ाने नहीं गया। और ये चीज़ें मैंने पहले ही डांट के आपको क्लास में बता दिया था कि आपके वर्ड से कभी आना ही नहीं चाहिए कि नहीं पढ़ाया गया है। ये बोलो कि यार पढ़ाया नहीं गया, उससे क्या मतलब पड़ता है मेरे को। ये एक ना पॉइजन वर्ड है, ये एक पॉइजन वर्ड है। पॉइजन वर्ड ये है कि आप जब बोलते हो ना कि सामने वाले को पढ़ाया नहीं गया था, तो ये आप अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सामने वाली गलती है, मेरी गलती नहीं है, मतलब सामने वाले कमजोरी है, मेरी नहीं है। सामने वाली कमजोरी नहीं, आपने कमजोरी बना दिया अपनी। सामने वाला क्या उसको बोल दोगे मेरे को नहीं पढ़ाया गया, वो क्या वो सुन रहा है क्या? नहीं। लेकिन जब आप ये बोलते हो सब पढ़ाया गया है, सब कुछ आता है मेरे को, सब कुछ पता है भाई, कोई जरूरत नहीं। इसलिए आपको क्लास में पहले बता दिया हूँ, अगर मैं 2 लेसन पर रहूँ, 3 लेसन पर रहूँ, आप 8वें पर रहो, 9वें पर रहो, 10वें पर रहो, भागते रहो, जितना हो सके उतना तेज चलो। कोई जरूरत नहीं है बोलने की मेरे को नहीं पढ़ाया गया है, मेरे को नहीं समझाया गया है, नहीं, कोई जरूरत नहीं। एग्जाम मैं देने जाऊंगा, जो पढ़ाएगा वो देने जाएगा, आपको देने जाना है ना बाबू, आपको मेहनत करना। आपको टीचर से 100 स्पीड चलनी चाहिए, 100 स्पीड, 100 गुना स्पीड चलनी चाहिए। टीचर की डिपेंड रहोगे, टीचर नहीं बताया उसको क्या, उसको पेपर थोड़ी देने जाना है, बैठे रहो ऐसे, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके पास एक नहीं 1000 बच्चे, उसके भरोसे बैठे रहो। नहीं मेरे को पढ़ाया, अच्छा जो पढ़ाया होगा, जिनको पढ़ाया होगा जाके उनसे पूछो, उनको भी नहीं आता होगा। जिनको पढ़ाया होगा वो लेसन जो आप बोल रहे हो कि वो मुझे अभी नहीं पढ़ाए हैं, मैं कहता हूँ जाके उनसे पूछो, जाके उनसे पूछो, जो पढ़ाया होगा उनको भी नहीं आता होगा। तो तू होता तेरे को आता, तुझे भी नहीं आता। चल तेरे को जो पढ़ाया होगा मैं पूछता हूँ, आजा, वो भी नहीं आएगा। मैंने हिस्ट्री का रट्टा मारा था, हमने कहा मेरे को पूछी, तो फिर हमने पूछा यूरोप के मतलब कौन कौन सा राइटर है ना, कुल पता हम खाली अभिन्यास सेलवानी वो सब ना यो हम पच मोला, हम पच के वो नोट्स बनाए थे, वही नोट्स में से आएगा बस। वही बोल रहा था, मेरे को बोल रहा था कि मेरे को नोट्स भेजते हैं व्हाट्सएप पे, और बोलते हैं यही रट करके आओ और 25 रुपये लेके आओ तो पेपर दोगे। तो बोला भाई आपके यहाँ पेपर कैसे होता है? हमने कहा रोज होता है हमारे यहाँ। बोला हमारे यहाँ संडे होता है। हमने कहा वो आपको नहीं बता रहा, मैं अर्पित को बोल रहा हूँ।
तो अर्पित वो आके फिर बोला कि भाई आपके यहाँ टेस्ट कैसे होता है? हमने कहा हमारे यहाँ रोज़ होता है, DST, DMT, NMT, PHLT, DRF। बोला भाई ये कैसा नाम है? हमने कहा सारा ड्रैगन का नाम है, वो नाम ऐसा रखा हूँ सुनने वाला भी हो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ का नाम है क्या, कोई बहुत बड़ी कंपनी का नाम है क्या ये? DRF, DST, PHLT, ऐसा ऐसा नाम रखे हैं कि आधा लोग सुनते ही पूछते हैं कि ये क्या है। मैं बोलता बाबू ये कमज़ोर दिमाग वाले ना सुने, हार्ट फाट आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत कुछ ऐसी चीज़। तो ये लोग गए फिर शोरूम, जा रहे थे तो अर्पित इनसे बोलता है यार कि एक बात तो है यार तुम लोगों के अंदर कि तुम लोग जब तक तुम लोग के साथ कोई रहता है तभी तक तुम लोग पूछते हो, और अगर जब तक तुम लोग के साथ कोई छोड़ देता है तुम रास्ते में मुंडी उठा के नहीं देखते हो। कि भाई ने वसूल बनाया है कि जो गया सो गया, तो देखना ही नहीं है। ये हमारे खून खून में डाल दिया गया है कि तुम लोग जब तक तुम्हारे साथ रहोगे तब तक तुम्हें पूछेंगे हम। जैसे तुम्हें सीढ़ियाँ उतरोगे और तुम बोलोगे कि हो गया सब क्लास और ड्रैगन छोड़ दिया हमने, तब हम बोले तुम नहीं छोड़े, हम तुमको ही छोड़ दिए। इससे बात नहीं करना, कोई मिलता ही नहीं है। अगर जैसे आप बोल दिए ये लोग से मतलब नहीं रखना बस। हमने अब ये हमारे वसूल में नहीं है कि हम तुम्हारे इंतजार करेंगे कि अरे भैया आओ, अरे कोई जरूरत नहीं। क्लास छोड़ा है तब से मैं मुझसे एक बार इधर आया था, बात किया था मदन से, अर्पित से। हाँ उसका अर्पित से उसके पेरेंट्स से तो एक बार बात किया कल ही, तो पूछ रहे थे कि अर्पित है, सबसे बात ही नहीं की। अच्छा घर पे नहीं जाते आप? तो मैं उसे बोला कि यार नितिन आपसे मिलते हैं? बोलते रोज मिलते हैं। भाई आस्ते में वो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्या पढ़ाई हुआ क्या हाँ। ये है कि अगर वो कहीं भी है पर ध्यान उसका यहीं रहता है। मैं बोलता हूँ कि तू अपनी पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई कर, हमारे नियम पे ध्यान मत दे भाई तू। हमारे यहाँ को सुनेगा तो तेरे सदमा आता रहेगा बार बार। अर्पित भाई मैं बोलता हूँ कि यहाँ के बारे में सुनोगे तो वहाँ फेल हो जाएगा। इससे बढ़िया जहाँ है। कल गुजिया लेके आया था मेरे लिए, कल ही लेके आया था ना, गुजिया लेके आया था। हाँ कल ही लेके आया था, गुजिया लेके आया था। मेरे को आके मेरे को बोला है आपसे बात कैसे हम कुछ बोल रहे हैं, मोबाइल चला रहा हूं, अपने सब कामों में लगे रहते हैं। बस आप लोग बाबू ना मेहनत करो बस, बाकी आप लोग जरा से टेंशन मत लो। आप जिसके साथ हो सही पर्सन के साथ हो, सही ग्रुप में हो आप। ये कभी भी ये ग्रुप्स कभी भी ये चीज़ आपको नेगेटिव नहीं होने देगी। दुख मुसीबत कुछ भी, एवरीथिंग्स दे आर स्टैंड विथ। हमेशा लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे का हेल्प कर रहे हैं हर एक चीज़। एक मैं आपको और नई स्ट्रेटजी बताता हूँ पढ़ाई के बारे में, जो हो सकता है कि आप लोग इसे अप्लाई करके देखना तो आपको समझ आएगा। जो बहुत ही कमाल की चीज़ है वो है कि यार कम से कम कोशिश करो ना 20 मिनट खाली बैठो बस हर दिन। नहीं बस खाली बैठ जाओ, बस कुछ मत लो हाथ में, बस खाली बैठ जाओ बस, और ये देखो मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, और ये काउंट करो कि 10 मिनट 1 मिनट के अंदर कौन सा थॉट ज्यादा आए, कौन सा थॉट ज्यादा आए। इस तरीके से अपने दिमाग में एक चीज सोचो बार बार कि अगर मैं 1 मिनट का टाइमर लगाता हूं और मैं देखता हूं कि ये थॉट्स कितनी बार मेरे दिमाग में आया बार बार, तो अगर वो थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं आपके दिमाग में बार बार, जैसे मान लो आपका थॉट्स आ रहा है पढ़ाई को लेकर के, तो समझ जाओ मेरे इस थॉट्स को और शार्प करने की जरूरत है। फिर 30 मिनट कर दो, 35 मिनट कर दो। इससे क्या होगा कि वो थॉट्स आपका मजबूत हो जाएगा। फिर आप जब भी पढ़ने जाओगे तब आप अपने दिमाग में ये सोचोगे कि आपके ये थॉट्स ज्यादा आने चाहिए। थॉट्स काउंट करने से अब आप थॉट्स को काउंट कर नहीं पाओगे क्योंकि थॉट्स की स्पीड बड़ी तेज होती है, वो आप जान ही नहीं पाओगे कौन सा थॉट ज्यादा गया है। लेकिन इससे आपका फोकस बढ़ेगा कि आप एक थॉट्स को बार बार ले आकर रोक रहे हो अपने दिमाग में। अगले 1 मिनट तक के लिए आप सोच रहे हो कि यार मेरे थॉट्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे थॉट्स के अंदर ड्रीम्स बहुत आते हैं, आइडियाज़ बहुत आते हैं, तो मैं आइडिया ओरिएंटेड आदमी हूँ। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ नहीं चलती रहती, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती। एक ही पर्सन नहीं चल रहा होता है, बहुत सारे पर्सन चल रहे होते, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग के अंदर।
जब मैं इस चीज़ों पे सोचता हूँ ना कि मेरे थॉट्स में ये चीज़ें आ रही हैं, तो मैं गलत चीज़ें सोच ही नहीं पाता। मेरे अंदर कोई गलत चीज़ करने का थॉट्स ही नहीं आता। ना किसी की बुराई के बारे में सोच पाऊँ मैं, ना किसी के बारे में जलन कर पाऊँ मैं, ना मैं किसी से गुस्सा हो पाऊँ, ना मैं किसी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा ना, थॉट्स में टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो एक 10-15 मिनट के लिए अपने आप को खाली निकाल के बैठाओ अपने आप को, और अपने आप को ये बोलो ना कि देखता हूँ मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। 10 मिनट करके देखो। अच्छा तो नहीं लगेगा खाली बैठने, बट शांत जगह बैठोगे मजा आएगा, अच्छा लगता है, उतना अच्छा रहता है। आपकी हैबिट भी ऐसी है जो आप ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हो। मैं कल भी क्लास में बता रहा, कम से कम बोलो, कोई जरूरत नहीं बोलने। बी कीप साइलेंट, जितना शांत उतना बढ़िया। और जब आप साइलेंट रहते हो ना तो ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और अच्छे थॉट्स आते हैं। तो पक लगे रहते हैं ना तो मज़ा नहीं आता इसके अंदर। और एक चीज़ होता है कि जब आप अपने थॉट्स पे समझने लगोगे ना, समझ लो अपनी लाइफ समझ गए आप। और हर एक इंसान अपने थॉट्स से एक्शन लेता है। जिसके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे वैसे एक्शन लेगा वो। उसके दिमाग में अभी थॉट्स आए कि मुझे दारू पीना है तो पिएगा। समोसा खाना, समोसा खा लिए होंगे, आपके दिमाग में नहीं आया होगा? नहीं खाया, नहीं आया थॉट्स। मैं बोला आपसे ना, जो आपके थॉट्स में आएगा वही आप करोगे। अरे यार, उसके साथ रहते रहते थोड़ा सीख रहे हो, बोला है शांत रहने के लिए, अलग से में नहीं बोलने का, पीछे से किसी को आवाज नहीं देने का। स्कूल में ज्यादा बाबू पूछा करते हूँ कि नहीं। सही कर रहे हो ना, सीख रहे हो ना आप। तो धीरे धीरे भटक जाओगे, और धीरे धीरे अभी ट्रैक पे आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। फिर से कोशिश करो कि मुझे अपने आप को डेवलप कराना है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, तो अच्छा रहेगा इस। और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप 98 का गोल लेके चलो। अब 98 मैंने क्यों रखा है आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं। सर ये 98 क्या है? 99 भी तो रख सकते थे, ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है 99 बोलने पे। क्योंकि हम 99 अक्सर बोलते हैं, जाके देखो मेरा 99% सही होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस देता है। 98 बोलने से क्या लगता है ना, ज़्यादा ना, तो इसको ये लगता है कि छोटा नंबर दिखता है 98। कभी भी आपको 98 सुनने में आपको छोटा नंबर दिखेगा, लेकिन अगर मैं 99 बोल दूंगा तो, क्योंकि अब आप एकदम लमसम आ गए ना, आप 100 के कहाँ आ गए, तो लमसम आ गए। और जब लमसम आ जाओगे तो आपको डर से लगेगा। और इसे मैंने 98 रखा था कि आपको भी डर ना लगे, और मैंने 95 रखा था। अब आपको 95 याद नहीं आ रहा होगा, अब आपको सिर्फ 98 ही याद आता है। क्योंकि 98 इसलिए याद आता है क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि 95 किसी का आ गया था, इसलिए 98 रखा गया है, टारगेट पूरा हो गया था। ऐसा नहीं, किसी एक ने तो किया है टारगेट हिट। सब क्लास अकेडमी में किसी एक ने तो किया है, टारगेट हिट हो चुका है 95 का। तो 98 इसलिए मैंने रखा है ना, ज़्यादा घमंड आएगा और ना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए कि अरे इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा, इतना पढ़ने। 98 सुनते आपको लगता है बड़ा कम नंबर दिख रहा है, लेकिन 99 रखता तो मैं तभी डराता आपको लगता है इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा सर, 99 के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा सर, कितना याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं, सारी चीज़ें स्कूल में तो हम लोग बोलेंगे ना, इससे तो लगती है सर भी लगाए तो 80, वो लोग सोचेंगे पास हो जाए, 60% आ जाए, इसमें मतलब वो लगाए 40 लगाए। हाँ, कितने परसेंटेज पे? आ गया 80 पे, 80 ला तो मैं 500 दूंगा। अच्छा, कौन आपसे चैलेंज लगाया है? अच्छा, वो आपसे चैलेंज लगाया है। वो कितना चैलेंज दिया आपका? अच्छा, दोनों जन लिए, जो 80 लाएगा उसको 500 मिलेगा। तो टीचर सुन लेती तो टीचर कह रही है कि तुम लोग लाओ, फिर मैं तुम लोग की जितनी फीस रहेगी उतना मैं भर दूंगी। इतनी क्या एबिलिटी है मैम? ऐसा करवा दीजिए मैम। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए चैलेंज पे चैलेंज लेते रहो। चैलेंज बड़ा जरूरी होता है, चैलेंज बड़ा जरूरी होता है। चैलेंज से एक मोटिवेशन आता है यार, करना है भाई। बात औकात पे आ गई है, और औकात साला पीछे हटते।
चैलेंज पे चैलेंज करते रहना है, ताकि डीमोटिवेशन से ना आए। बस अपना मेन टारगेट नहीं बताना है किसी को। बस कोई 60 उम्मीद कर रहा है तब हम 98 लाएंगे, मारेंगे हार्ट आ जाएगा। अपना मेन गोल में बताइए बस किसी को, गोल अनाउंस नहीं होना चाहिए 98। इतना बात के बाद में एक बार 98 है भाई वो लोग बोल रहे हैं आईटीटी बोल रहे हैं मनोज सर 98 कर रहा है, किसी में 98 कर रहा है। 98 चल रहा है। अपने को ये गोल्स मेंटली हम लोग में डिस्कस में चल जाएगा। 98 बाहर नहीं रखना है अपने को। उस स्कूल में तो उन लोगों को लगता है पढ़वे नहीं करता हूँ, कहते तो इतनी हाल से तू सीट से उठवा नहीं करती। हमने कहा कहते अरे मैं कितना सोती हूँ तेरे को नहीं पता होगा। हमने कहा इधर से जाऊंगी फिर सोऊंगी, फिर क्लास जाऊंगी, फिर इधर से आऊंगी, फिर सोऊंगी, फिर भी जब स्कूल आने रहते तब कैसे मैं सोती हूँ, स्टडी नहीं करती हूँ। उन लोगों को लगता भी ये है। तो इससे क्या होगा बाबू ना, कभी आपको डिमोटिवेट कोई नहीं कर पाएगा। जब आप अपना गोल बता देते हो ना तो लोग डिमोटिवेट करते हैं और उससे आपको निराशा मिलती है। अरे इतना बोल रहे थे ना, उससे पहले उन लोगों को जब लगता था मैं पढ़ती हूँ तो ये से तो कुछ वो नहीं किए, तो मतलब जब बता रहे मैं कि खाली सोते रहे तो ये कुछ भी नहीं किए, क्या करती है बस यही चीजें करनी है कि अपने गोल्स नहीं शेयर करने। गोल्स इज द हाइट्स, वो आपके डायरी में होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए और आपके मेंटर के पास होना चाहिए, बाकी किसी को पता नहीं। और बाकी ना फैमिली में पता होना चाहिए, ना दोस्त को, ना पड़ोसी को। बस एक ही चीज़ करना है, भैया गोल हिट करेंगे तो करेंगे। और पॉजिटिविटी आनी चाहिए 98%। मजा आएगा। इस बार आर पार युद्ध हो रहा है, देखते हैं कौन जीतता है, रट्टा मार या समझदार। देखते हैं कि ड्रीम मेकर जीतेगा या ड्रीम किलर जीतेगा। और इसलिए हम लोग कम ही लोग को रखा गया। रोज जाते हैं 10, कोई 10 ही बोलता है, कोई मेरे भैया वहीं मना कर देना। 10 वाले बिल्कुल नहीं आए हैं, हमारे पास जो है वही खास है। हम जितना कम लोग रहेंगे उतना बढ़िया फोकस कर पाएंगे, उनकी हम गलतियां समझ पाएंगे। हमारे लिए एक ही आदमी, 2 ही आदमी, 3 ही आदमी 98 के लिए काफ़ी है। ज़्यादा लोग को नंबर थोड़ी चाहिए, ज़्यादा लोगों के लिए पोस्टर थोड़ी डिजाइन करना है। क्लास में भाई नाचने से पढ़ा रहे थे तो मॉडर्न जो डायग्राम था ना वो पहले रट्टा मार रखा था, तो मेरे को शो ऑफ करने के लिए वो आता है। हाँ हाँ बनाया उसने पहले वो ब्लैक बोर्ड पर उसने बना कर दिया। मैं बोला एक सवाल पूछूं, वो बोला पूछ, वो बोला कि टाइम कैसे आता है, वो बोल रहे कि वो ऐसे वो कुछ वाला करके बोल दो कि ऐसे लाइन चेंज कर, लाइन कट करके तो आ जाएगा। हाँ मैं बोला वो भाई लाइन नहीं है, वो रेडियस नापने के लिए बताया। क्या समझ भाई, समझ ब्रेन कमजोर हो रहा है तेरा। हम कुछ पूछने तो कहेगा नहीं, तो के बताओ मना कर दो, खाली हम पछवानी को बता। लेकिन जब आप एक समझ वाले रट्टा वाले को देखते हो, जब अपने आप को देखते हो तो आपको गर्व प्राउड होता है, जो मैं कर रहा हूँ बेटर कर रहा हूँ बाबू तेरे से। तू जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, हमारा जो काम चल रहा है अच्छा चल रहा है। समझ आती है, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। भाई मैथ्स को रट्टा मारते हैं, मैं सबलवा रटते हैं। अरे हमरे भाई जो ये एक दिन भाई जो मैं तो सामने बैठा थे, वो ब्लैक बोर्ड पर बुला रहे थे सॉल्व करने के लिए। वो जो तो पहले बोले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो बुक खोल के रट्टा मारते हैं, इसको दिया है, इसको दिया है, इसको दिया है। रट्टा मार तो परिवार से सब रट्टा मारे, और रट्टा मारते हैं इसीलिए अगवा नहीं झेल पाते, आगे नहीं चल पाते। अगवा कौन रट्टा मरवाएगा उन्हें? पूरा साल में पता रट्टा मारे, पर जैसे पेपर का टाइम आ जाए तो हिसाब से लिखेंगे। और दूसरी चीज ये भी है बाबू ना कि रट्टा मारते तो है पर आगवा नहीं झेल पाते। 11th 12th में 11th 12th में नहीं झेल पाते, सब कॉमर्स ही ले लेते जाकर। समझ ही नहीं पाएगा, झेल ही नहीं पाएगा। तो कितना याद करेगा बाबू? आज 10वीं में याद कर ले, रट्टा मार ले। 11th थोड़ी रट्टा मार पाएगा। 11th में इतनी सारी चीजें होंगी, 12th में जा, वहाँ कौन सा रट्टा मारेगा? तू कर ले, रट्टा मार कर ले, कहाँ तक झेलेगा? 11th 12th थोड़ी तो पढ़ाएगा वो, 10वीं तो पढ़ाता है। जा रट्टा मार ले, चलो वहाँ तो ठीक भी नहीं, तो वहाँ भी निकल जाए। कॉलेज में कहाँ झेलेगा? एग्जाम में कैसे झेलेगा? कितना एग्जाम, कितना इंटरेस्ट एग्जाम में रट्टा मारेगा, झेल ही नहीं पाएगा। पर ऐसे लोगों को समझाना ठीक नहीं। हम लोग सही हैं, समझते हैं, नहीं करते कुछ, लोग अपना लोग पकाएंगे, हम लोग मजे साथ में बैठे रहते हैं। हम लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, हम लोगों को गेम्स अच्छा है,
हम लोग का माइंड गेम अच्छा है, हम लोग का जो कैपेबिलिटी पावर, भले गलती करते हो आप लोग, मैं कभी कुछ नहीं बोलता, कोई ज़रूरत नहीं, कोई डांटने की जरूरत नहीं, ये गलती हो गई, वो नंबर कम आया, मैं कभी ध्यान, मैं तो परसों खुद ही डांटा, कोई खुश होने की जरूरत नहीं, कोई अप्रिशिएट लेने की जरूरत नहीं। आप क्या है, हम लोग खाली मतलब बोलेंगे ताली बजाओ, हम लोग ऐसे मार गए ये लोग खा पी तब इतना जोर से कन्या बजा रहे मैं इसलिए मना कैमरा का ताली बजाने की जरूरत नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए अपने को, बस एक ही चीज चाहिए भैया, सक्सेस होना है, मेरे को काम आगे बढ़ना है, बस इतना ही करना है। राइट, डांटने से पहले कोई किसी का भी नंबर पे ताली नहीं बजाएगा। कोई जरूरत नहीं ताली बजाने की। ये सुनो भाई, आलू भर के इधर से लौकेगी नहीं, उधर पे वो एक कोने में बैठता है लौकेगा नहीं, मैं सामने बैठती हूँ, मेरे सर जी तुमको ना बोल रही, सामने बैठूंगी सीधा हमको बोलने लगते जोर से बजाते, हम क्या करूँ, बजाना पड़ता है। बस अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते रहिए, बहुत सारी चीज़ें समझनी जिंदगी के अंदर में, बहुत सारी चीज़ें समझनी, और इतना चीज़ें आएंगी कि आपके सामने की जब आप समझे आदत बनाए रहोगे तो काम हो जाएगा, तब मज़ा आएगी। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, गणित के पेपर, ओके, अब आप आराम से बैठ सकते हैं पीछे, आराम से सॉल्व करिए एक क्वेश्चन, कोई भी एक फ़ोन ले लीजिए मेरा, जिसके अंदर आप लोग आराम से अपना रिसर्च करिए, खोजिए, और अपना एक एक क्वेश्चन जो है उसे तैयार करिए, एक एक चीज़ तैयार करिए, एक एक चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग करिए। पहले एक चीज़ सवाल समझिए, फिर तीनों लोग एक्सप्लेन करिए, फिर समझिए, फिर एक्सप्लेन करिए, फिर समझिए, फिर एक्सप्लेन करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग से वो डेवलप होगा। एक एक चीज़ याद, एक एक चीज़ समझ डालिए, रट्टा नहीं मारना, समझना, एक एक सवाल समझना। अगर ये सवाल आएगा तो मैं कैसे इसे सोचूंगी और कैसे मैं करूँगी, और कैसे मैं इसे ऐसा करूँ जिसके अंदर मैं इसको डिटेल कर पाऊँ। और इसका आप एक अच्छा सा आइडिया ले लो, आप ऐसा आइडिया ले लो, कोई भी एक सवाल को सॉल्व करके देख लो, इंटरनेट सॉल्व करके देख लो, उसमें कैसा सॉल्व किया गया है, सेम स्ट्रेटेजी बना दो, अपने लिए स्टडी बना दो। इसने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे इसने एक गिवन पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा, कोई भी एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए और वो दिखना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों लिखी गई, और हमें इस सवाल के अंदर ये क्यों इतना डिटेल में लिखा गया। अगर नहीं लिखा होता तो इसका मतलब अगर ये पेपर मुझे चेक करने को मिलता तो मैं इसे कैसे समझता। तो इस तरीके से अगर हम उस चीज़ों में समझेंगे सवाल को कि ये सवाल में डालना जरूरी था, क्योंकि अगर ये पेपर मैं चेक करता तो मैं कैसे चेक करता अगर कुछ नहीं लिखा होता बंदा। जैसे मान लीजिए कोई सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो गया, तो उस अगर मेरे को दे दिया जाए तो कैसे समझोगे आप, नहीं समझ पाओगे ना आप। इसलिए हमें उस सवाल को ऐसे समझना है, अगर मुझे भी चेक करने का मौका मिले या मेरे भाई को भी चेक करने का मौका मिले तो वो भी समझ सकें कि इसके अंदर कैसे सॉल्व किया जाए। पहले एक सवाल करके दिखाओ मुझे, कैसे आप सॉल्व करते हो, किसी सवाल में आप क्या सोचते हो, क्या हेडिंग यूज करते हो, कैसे आप पॉइंट यूज करते हो, कैसे आप उसका स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हो। आप आराम से पीछे बैठो और आराम से डिस्कस करो और देखो कि कौन सी चीज़ ऐसा है जो मैं समझ रहा हूँ और कौन सी ऐसा जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, बाबू ये चीज़ें यहाँ पर अगर इस पॉइंट को उठाकर अगर यहाँ डाल दिया तो ज़्यादा अच्छा रहता है देखने में। तो इस तरीके से आप लोग आराम से किताब खोलो और संडे है इसे यूज करो ताकि हमारा जो टाइम्स है वो अच्छा यूज हो जाए। और आप लोगों के लिए हम एक लाइव वीडियो शूट कर लेंगे, आप लोग पढ़ते रहो, डिस्कस करते रहो, तो कंटेंट बन जाएगा और डिस्कस भी हो जाएगी और आपको भी लगेगा समझने का तरीका सीखना। तो आपके भी अंदर एक फियर रहेगा कि आप कैमरा लगा हुआ है तो अच्छे समझना होगा, और जो भी गलत सही होगा तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमारा और आपका एक एक्सपीरियंस शेयर होता रहे आपको। तो आप कोई भी एक फ़ोन ले सकते हो आप, अंकित आपने एक फ़ोन दे देना बाबू अपना वाला, इस फ़ोन से रिसर्च करो, आप खोजो, चार्ज लगा दो, उसे आप रिसर्च करो और ये लाइव लग जाएगा आपके लिए। तो आप आराम से जब तक डिस्कस करो, कंटेंट मिल जाएगा हमारा, और आप लोग भी लगेगा कैमरा लगा हुआ है तो आप उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, कैमरा लगा हुआ है। तो इससे आप अच्छा पढ़ सकते हो और आपका फोकस स्ट्रॉन्ग से रहेगा। कैमरा लगा है, सामने कोई देख रहा है, कैमरे से क्या होता है कि लगता है कोई देख रहा है और होता कुछ नहीं, फ़ोन है बट लगता है कि देख रहा होगा। तो इस तरीके से ये आप ले लो, तब तक आप लोग करो, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, आप एक फ़ोन ले लो,